मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के जितने भी फॉर्मूले हैं वो देखे थे और मैंने आपको 2-3 प्रॉब्लम समझा भी दिए थे कि किस तरह से इन्वर्स लैप्लास के फॉर्मूले यूज़ करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए जा सकते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करने के दो इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं, एक है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड और दूसरा है कन्वोल्यूशन थ्योरम मेथड। तो आज के इस वीडियो में हम इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखने वाले हैं बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ओके, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक प्रॉब्लम लिखा है बोर्ड पे, लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s माइनस 2 s प्लस 2 होल स्क्वायर। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, इस टर्म को कंसीडर करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन कंसीडर। ठीक है, 1/s माइनस 2 s प्लस 2 होल स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो न्यूमरेटर में कोई s वाली टर्म है ही नहीं। इसका मतलब है क्लियरली कि डिनोमिनेटर की डिग्री ये न्यूमरेटर की डिग्री से ज़्यादा है। इसका मतलब हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि हम कौन से इन तीनों में से कौन से केस लगा सकते हैं। तो ये तो लीनियर है s माइनस 2, तो यहाँ पे लिखेंगे a अपॉन s माइनस 2। ठीक है, प्लस, लेकिन अगर मैं इसके तरफ देखता हूँ, किसके तरफ, यहाँ पे, तो ये रिपीटेड फ्रैक्शन में आएगा। रिपीटेड फ्रैक्शन में आएगा मतलब ये वाली केस की तरफ आएगा। लेकिन ऑलरेडी हमने a यूज़ किया तो यहाँ पे हम b करेंगे, b अपॉन s प्लस 2 प्लस c अपॉन s प्लस 2 होल स्क्वायर। करेक्ट। अब बाद में हम इसको सिंप्लीफाई करते तो क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। ठीक है, 1 इज इक्वल टू s माइनस 2 छोड़ के बाकी टर्म लिख लेना, क्या आएगा, a इंटू s प्लस 2, ऑलरेडी यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म है, इसको लेंगे। ठीक है, प्लस b इंटू s प्लस 2 ऑलरेडी एक यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से एक मिस कर देंगे, ये क्या मिलेगा, s प्लस 2 एंड s माइनस 2 प्लस c इंटू यहाँ पे क्या आएगा, s माइनस 2। करेक्ट। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आगे, तो कैसे करेंगे, एक तो इसको एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं या फिर एक हम यहाँ पे इसका यूज करके भी कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल पुट s माइनस 2 इक्वल्स टू 0। थोड़ी देर के लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट करो। पुट s माइनस 2 इक्वल्स टू 0, दैट एम्प्लाइज s इज इक्वल टू 2 इन 2 में पुट करो। चलो 2 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, s माइनस 2 कहाँ पे है, यहाँ पे s माइनस 2 है, यहाँ पे s माइनस 2 है, तो ये टर्म 0 हो जाएंगे, ये भी टर्म 0 हो जाएंगे, तो ये दोनों टर्म हमको मिल गए 0। सिर्फ यहाँ पे ये टर्म 0 नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे s माइनस 2 नहीं है। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू अगर 2 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, तो ये हो जाएगा 16a, दैट एम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1/16 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे, पुट s प्लस 2 इक्वल्स टू 0, s माइनस 2 पुट किया, अब s प्लस 2 इक्वल्स टू 0 पुट करो, तो इसका मतलब क्या होगा, दैट एम्प्लाइज s इज इक्वल टू माइनस 2। चलो s इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे s माइनस 2 कहाँ पे पुट करना है अपने को, इक्वेशन नंबर 2 में, ये भूलना नहीं, इक्वेशन 2। चलो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद देखो क्या मिलता है, 1 इज इक्वल टू s प्लस 2 यहाँ पे है, ये टर्म 0 हो गई, ये भी टर्म 0 हो गई, यहाँ पे क्या मिलेगा, c इंटू माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 4 ऑफ c, सो दैट एम्प्लाइज c इज इक्वल टू माइनस 1/4। अब हमको चाहिए b की वैल्यू, यहाँ पे आप लोगों को a की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, यहाँ पे मिल गई है c की वैल्यू। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अब हमें चाहिए b की वैल्यू। b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, केयरफुली देखना है यहाँ पे। अगर आप लोग इसका एक्सपेंशन लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, s स्क्वायर प्लस, ये देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे a इंटू, इसका एक्सपेंशन क्या मिलेगा, s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4, और इसका भी एक्सपेंशन लेते तो क्या मिलेगा, प्लस b इंटू यस s स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि यहाँ पे देखो कौन सी कंडीशन है, a प्लस बी, a माइनस बी वाली टर्म है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अगर आप यहाँ पे सिर्फ एस स्क्वायर के कोएफिशिएंट को देखते हो तो ये a है, और यहाँ पे भी एस स्क्वायर के कोएफिशिएंट को देखते हो तो वो b है, मतलब a प्लस बी
मतलब इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर एस स्क्वायर, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर लेते हो तो क्या मिलेगा? चलो a प्लस बी मिलेगा इधर, अभी आपको बताया मैंने कैसे तो, और यहां पे लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में एस स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट है ही नहीं, है क्या? नहीं, यहाँ पे सिर्फ कौन है? ये कांस्टेंट दिख रहा है, बाकी तो कोई है नहीं। इसका मतलब यहाँ पे एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा। लेकिन a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, कौन सी है? 1/16। पुट करो यहाँ पे 1/16 प्लस b दैट इज इक्वल टू 0, दैट एम्प्लाइज b इज इक्वल टू -1/16। b इज इक्वल टू क्या आएगा? -1/16। चलो हमने यहाँ पे a की वैल्यू निकाली है, b की वैल्यू निकाली है, c की वैल्यू निकाली है, ठीक है। अब एक काम करेंगे, इस a, b और c को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। a, b और c को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन 1, चलो 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लाइज 1/s - 2 s + 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू पुट करो, दैट इज 1/16, 1/s - 2 मिलेगा, करेक्ट, प्लस ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b इज इक्वल टू -1/16, तो ये -1/16 हमने लिखा इंटू 1/s + 2, यस, और बाद में तीसरी वैल्यू कौन सी है? c की वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? दैट इज -1/4, -1/4 एंड हियर इट इज 1/s + 2 होल स्क्वायर, करेक्ट। ओके, एक काम करते हैं, इसके ऊपर मालूम है क्या? लैप्लस इनवर्स अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग लैप्लस इनवर्स ऑन बोथ साइड, करेक्ट। ओके, लैप्लस इनवर्स अप्लाई करने के बाद क्या मिला? लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s - 2 s + 2 होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर था, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, ये 1/16 मैंने लिख दिया है, कांस्टेंट है बाहर रहेगा, लैप्लस इनवर्स ऑफ ये हो गया s - 2, ठीक है, -1/16, ठीक है। यहाँ पे रहेगा लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s + 2, यहाँ पे भी -1/4 बाहर रहेगा, और लैप्लस इनवर्स ऑफ यहाँ पे रहेगा 1/s + 2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे दिस इज इक्वल टू दिस, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। 1/16 आप लोग मेरे लास्ट वीडियो में देखो, वहाँ पे मैंने लैप्लस इनवर्स के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, वहाँ से पता चलेगा। लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s - a इज नथिंग बट e⁻at, तो यहाँ पे a की जगह पे कौन है? 2 है, तो ये क्या मिलेगा? e⁻2t -1/16, ये क्या हो जाएगा? लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s + a, लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s + a इज नथिंग बट e⁻−at, तो ये हो जाएगा e⁻−2t माइनस, इसके तरफ ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है। ये देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमको पता है कि s स्क्वायर के डायरेक्ट तो इसका लैप्लस इनवर्स अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे हमको केयर लेनी पड़ेगी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो उसको कैसे याद रखना है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हमको पता है कि इसको कैसे लिखना है, तो पहले हमको पता है ये +2 को भूल जाओ, यहाँ पे कंसिडर को कि 1/s², 1/s² क्या होता है? इसका इनवर्स क्या है? 1/s² का इनवर्स है t, तो लिख दो t पहले। लेकिन यहाँ पे s + 2 भी है, तो 1/s + 2 किस में आता है? उसका इनवर्स किस में आता है? e⁻−2t, तो यहाँ पे e⁻−2t लिख दो। ये सबसे सिंपल तरीका याद रखने का। मैंने क्या किया, देखो ये तो सिंपल है दोनों, मुझे सिर्फ इसका टेंशन है। तो ये क्या किया मैंने सबसे पहले 1/s + 2 होल स्क्वायर है, तो मैंने पहले s का स्क्वायर देखा, s का स्क्वायर 1/s², इसका इनवर्स लैप्लस क्या है? तो t है, वो लिख दिया। लेकिन s + 2 आने के कारण यहाँ पे +2 आया ना एडिशनल, इसलिए मैंने क्या किया, ये कंडीशन होती है हमारी यस e⁻−at वाली कंडीशन, तो मैंने यहाँ लिख दिया e⁻−2t। मतलब इसका अगर फिर से लैप्लस देते तो आपको ये टर्म मिलेगा। सो ये जो हमको मिला है, ये इतनी जो टर्म मिली है, व्हाट इज दिस?
दिस इज अ लैप्लस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 2 s प्लस 2 होल स्क्वायर. सो आई होप ये पार्शियल फ्रैक्शन का फर्स्ट प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा. ओके, आई विल टेक वन मोर प्रॉब्लम. ओके, सो सेकंड प्रॉब्लम इज रिटन ऑन द बोर्ड. चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सॉल्यूशन क्या बोला मैंने, पहले इसको कंसीडर कर लो. क्या मिलेगा, 1 अपॉन s इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 दैट इज इक्वल टू, ये तो ये देखो यस s का डिग्री 1 है तो ये तो लीनियर में आ गया, मतलब ये हो गया a अपॉन s. लेकिन ये जो टर्म दिख रहा है मुझे ये क्वाड्रेटिक टर्म है, और ये क्वाड्रेटिक होने के कारण हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, bs प्लस सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9. करेक्ट. फिर से सिंप्लीफाई करो इसको, क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू, क्या मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, a इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस बी एस प्लस सी इंटू ये रहेगा s. क्योंकि फिर से हमको पता है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर के साथ एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमको यही टर्म मिलेगा. नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या मिलने वाला है वो देखो, 1 इज इक्वल टू, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, a एस स्क्वायर प्लस 9a प्लस बी एस स्क्वायर प्लस सी एस. और यहाँ पे जो एस स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स है उनको इक्वेट करो. क्या मिलेगा यहाँ पे हमको, a इंटू ए प्लस बी इंटू एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस 9a. ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है. ठीक है. सो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एस स्क्वायर, एस एंड कांस्टेंट. ठीक है. चलो एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे कौन है, a प्लस बी. लेकिन क्या इधर लेफ्ट हैंड साइड में एस स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट एग्जिस्ट हो रहा है, नहीं. इसका मतलब क्या होगा, 0. वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे s का कोएफिशिएंट कौन है, c, लिख दिया c. लेकिन इधर s का कोई कोएफिशिएंट है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 0. एंड लास्ट में 9a, 9 कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू, इधर कौन है, x, yes 1 इज अ कांस्टेंट, तो ये क्या हो गया, 1. करेक्ट. सो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0 एंड 9a इक्वल्स टू 1. यहां से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी. व्हाट इज a इज इक्वल टू 1 अपॉन 9. करेक्ट. c की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 मिल गई है. इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो हमको b की वैल्यू मिल जाएगी. मतलब क्या मिलेगा, a की वैल्यू है 1/9 प्लस b दैट इज इक्वल टू 0, दैट एम्प्लाइज b is equal to minus 1/9. Correct? b is equal to minus 1/9. Okay, so we have got here all the three values a, b and c. थोड़ी देर के लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर देंगे. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, a, b, c की वैल्यू को उठा के रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. चलो देखते हैं. पुटिंग the values of a, b and c in 1. if you put in 1 क्या मिलेगा हमको, 1 upon s into s square plus 9. this is equal to, yes the value of a is 1/9. हमने 1/9 into 1/s लिख दिया, प्लस bs, सॉरी b की वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू माइनस 1/9 yes into s प्लस द वैल्यू ऑफ c इज 0 अपॉन यहाँ पे मिलेगा s स्क्वायर प्लस 9. करेक्ट. सो दिस इज इक्वल टू, एक काम करो यहाँ से 1/9 को ले लो कॉमन, क्योंकि यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, क्योंकि ये टर्म तो 0 हो गई है. यहाँ पे मुझे मिलेगा 1/s माइनस, प्लस ऑफ माइनस माइनस हो जाएगा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस, इस 9 को लिख रहा हूं मैं 3 स्क्वायर के फॉर्म में. नाउ टेकिंग इनवर्स लैप्लस ऑन बोथ साइड, नाउ टेकिंग और अप्लाइंग लैप्लस इनवर्स ऑन बोथ साइड. क्या मिलेगा, लैप्लस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 एंड दिस इज इक्वल टू
1/9 Laplace inverse of 1/s minus Laplace inverse of s upon s square plus 3 square. Okay, so in last step what we get here? 1/9. What is the Laplace inverse of 1/s? Yes, it is 1 minus Laplace inverse of s upon s square plus a square. Yes, आपने देखा है हमारे लास्ट वीडियो में क्या है? इट इज cos of 8t, बट यहाँ पे a के जगह पे 3 है तो ये क्या हो जाएगा? cos of 3t. So finally this is equal to 1/9 1 minus cos of 3t. This is a required inverse Laplace. This is a required inverse Laplace of 1 upon s into s square plus 9. Okay, I hope अभी आप लोगों की आइडियाज क्लियर हो गई होंगी. आई विल टेक वन मोर प्रॉब्लम. ठीक है. ओके, सो थर्ड प्रॉब्लम आई हैव रिटन हियर ऑन द बोर्ड. ओके, चलो देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन. ओके, सबसे पहले हम इसको कंसीडर करेंगे 1 अपॉन s प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू a अपॉन s प्लस 1. ये लीनियर है इसलिए s प्लस 1 आया प्लस, बट ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है. तो यहाँ पे क्या आएगा? bs प्लस c अपॉन यहाँ पे रहेगा एस स्क्वायर प्लस 1. करेक्ट. चलो यहाँ पे अभी डायरेक्ट सिंप्लीफाई करेंगे. 1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो a एस स्क्वायर प्लस a प्लस b, इसका मल्टीप्लाई करो यहाँ पे b एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस बी एस प्लस सी. यस, फिर क्या करेंगे? एस स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को, s के कोएफिशिएंट्स को और कांस्टेंट को कलेक्ट करेंगे. सो व्हाट वी गेट हियर इज a प्लस b इंटू एस स्क्वायर प्लस c प्लस b, और b प्लस c यू कैन राइट b प्लस c इंटू s प्लस कांस्टेंट्स कौन है? a प्लस c. यहाँ पे कौन है? 1 है. देखो मैं यहाँ पे 1 है बोलता हूँ और यहाँ पे एस स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0s स्क्वायर प्लस 0s प्लस 1. करेक्ट है. अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एस स्क्वायर एस एंड देन कांस्टेंट. कांस्टेंट को इक्वेट करना पड़ेगा हमको. ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट है. चलो सबसे पहले हम एस स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं. a प्लस बी, इधर कुछ नहीं है मतलब 0 है. देन हियर इट इज b प्लस c इक्वल्स टू 0 आएगा. एंड फाइनली a प्लस c इक्वल्स टू कितना आएगा? 1 आएगा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. आप लोग चाहे तो कैलकुलेटर से कर सकते हो या आप लोग डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो. ठीक है. सो ऑन सॉल्विंग वी गेट, ऑन सॉल्विंग सॉल्व कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ. वैसे आपकी ट्रेडिशनल मेथड आपको पता है, आप लोगों ने 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है. सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन में से b को माइनस कर दो. क्या मिलेगा? a प्लस b माइनस c. कुछ नहीं किया, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया. दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 0, b वी गेट कैंसल, a माइनस c इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 0. लेकिन a प्लस c इक्वल्स टू 1 हमारे पास अवेलेबल है. अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो c कैंसिल हो जाएगा. टॉइस ऑफ a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. इसका मतलब a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 1/2 मिल जाएगा. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a इज इक्वल टू 1/2. अगर a इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पे रखते हो तो b की वैल्यू क्या मिलेगी? -1/2 मिलना चाहिए. b इज इक्वल टू -1/2 और b इज इक्वल टू -1/2 यहाँ रखते हो तो c इज इक्वल टू फिर से आपको 1/2 ही मिलेगा. c इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/2. सो इन दिस वे वी गेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c. व्हाट वी डू, हम क्या करेंगे? इस a, b और c की वैल्यू को उठाएंगे और इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे. यहाँ पे लिख देता हूं मैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1. चलो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद क्या मिल रहा है? 1 अपॉन, here it is s plus 1 and s square plus 1. This is equal to the value of a is 1/2 into 1 upon s plus 1 plus the value of b is -1/2 into s plus the value of c is again 1/2
and upon in the denominator we have s square plus 1. जरा केयरफुली देखना मैं इसको कैसे लिखा. This implies 1 upon s plus 1 and s square plus 1, this is equal to, it is 1 by 2. You can see here 1 by 2 is here, 1 by 2 is here, 1 by 2 is here, so you can take 1 by 2 common if you want. So in the denominator, in the bracket हमारे पास क्या बचेगा, 1 upon s plus 1. ठीक है, ये यहाँ पे रहेगा. देखो मैं सेपरेट कर रहा हूँ डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ, तो माइनस ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, प्लस ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1. और अब हम आराम से इसका इन्वर्स ले सकते हैं क्योंकि हमको इसका इन्वर्स पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है. सो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लैप्लास इन्वर्स ऑन बोथ साइड. चलो ले लेते हैं लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 1. दिस इज इक्वल टू 1 by 2 लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 1 minus Laplace inverse of s upon s square plus 1 and plus Laplace inverse of 1 upon s square plus 1. और ये 1 by 2 सबको कॉमन है तो हम इसको ब्रैकेट दे देंगे. दिस इज इक्वल टू 1 by 2. ये तो पता है Laplace inverse of 1 upon s plus a e to the power minus at, बट a की जगह पे 1 है तो ये हो जाएगा e to the power minus t. ठीक है, माइनस ये क्या है s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, दिस इज कॉस ऑफ t. ठीक है, एंड प्लस एंड दिस इज फाइनली साइन ऑफ t. ये साइन t का इनवर्स है. ठीक है, ये जो है ये साइन t का इनवर्स है. सो इन दिस वे दिस इज अ रिक्वायर्ड लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 1. सो दिस इज आवर थर्ड प्रॉब्लम. That's all for today. In today's video basically हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है वो समझा है. इसके अलावा हमने 3 प्रॉब्लम्स भी लिए हैं. कल के वीडियो में मैं इसी का सेकेंड पार्ट लेने वाला हूँ. आई विल टेक 3 more problems based on the partial fractions, बट प्रॉब्लम्स थोड़े से टफ और लेंदी होंगे. तो देखते हैं हमारे रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इन नेक्स्ट वीडियोस.